हैरान कर दिया। उसके बाद नकल अध्यादेश एक बड़ी बात रही और एसटीएफ का गठन श्री प्रकाश शुक्ला कांड, ये कुछ ऐसे बड़े फैसले रहे जिसने हर किसी की जुबान पर कल्याण सिंह के नाम को ला दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधा कुटुंब है, वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानियाँ बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपको जानकारी आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे?
नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है, ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे, तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है। और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है। भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है,
ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदाय कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ नहीं था, मुझे भी अंदाज़ नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो